नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को किया वर्चुअली संबोधित। बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा का सेतु बनाने का किया आह्वान। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह। प्रधानमंत्री ने कहा, लाखों लोगों ने अपने अमूल्य विचार और अनुभव किए साझा। झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को फर्जी डिग्री मामले में किया बरी। मुख्यमंत्री प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए झारखंड सरकार के प्रयासों को मिली सराहना। नीति आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड ने की शिरकत। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा का सेतु बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग विश्व के मौजूदा परिदृश्य में सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। पिछले कुछ सप्ताहों के यूरोप के डेवलपमेंट्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस संदर्भ में बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। बिम्स्टेक हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे, इसके लिए सचिवालय की क्षमता को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। मेरा सुझाव है कि सेक्रेटरी जनरल पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक रोडमैप बनाए। यह महत्वपूर्ण कार्य समय और अपेक्षा के अनुरूप पूरा हो। इसके लिए भारत सचिवालय के ऑपरेशनल बजट को बढ़ाने के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सहायता देगा। इसी के साथ कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पहले से चल रहे इनिशिएटिव पर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। बे ऑफ बंगाल में एक कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क शीघ्र विकसित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक देशों में उद्यमियों और स्टार्टअप के बीच आदान प्रदान बढ़ाने और व्यापार सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम अपनाए जाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि लाखों लोगों ने अपने अमूल्य विचार और अनुभव साझा किए हैं। इस योगदान के लिए उन्होंने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तथा अध्यापकों को धन्यवाद दिया। दुनिया इतनी छोटी नहीं है। हमें अपनी जिज्ञासा का दायरा बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है और इसलिए आवश्यक है कि 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में भी आप अपने आसपास के जीवन को ऑब्जर्व करना सीखिए। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि वे 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगी। कैबिनेट की बैठक में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर मुहर लगेगी। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कोरोना वायरस के वेरिएंट की पहचान अब जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से होगी। रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग के लगने से राज्य में मिले कोरोना संक्रमितों के नमूनों की पहचान के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए रिम्स में अलग से एक विभाग भी तैयार किया गया है। एनएचएम के माध्यम से मशीन रिम्स के लिए खरीदी गई है, वहीं दूसरी मशीन दुमका के लिए खरीदी जानी है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 183 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। कल 1876 रोगी स्वस्थ हुए। इसी दौरान 1233 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई।
देश के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के उद्देश्य से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया जा रहा है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। बैंक धोखाधड़ी मामले में ज्ञान प्रकाश सरावगी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल गिरफ्तार किया। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 31 करोड़ से अधिक रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ज्ञान प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सीबीआई ने वर्ष 2018-19 में ज्ञान प्रकाश सरावगी और उसके साथियों के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपों में 3 प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को फर्जी डिग्री मामले में बरी कर दिया। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि मामले में दुबे को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोविड महामारी के दौरान प्रवासी कामगारों के संकट को कम करने, मुख्य धारा में लाने और उनके कल्याण के लिए झारखंड सरकार के किए गए प्रयासों और नए उपायों की यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और नीति आयोग ने सराहना की है। नीति आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड समेत 9 राज्यों को कोविड महामारी के दौरान और बाद में प्रवासी कामगारों के कल्याण से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, प्रवासी कामगारों के सामाजिक कल्याण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने और आपस में बेहतर समझ विकसित करने के उद्देश्य से आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा वर्ष 2021 में महामारी के समय प्रवासी कामगारों के लिए किए गए कार्यों को साझा किया गया। नीति आयोग के शरत दास ने SRMI शुरू करने के लिए झारखंड सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह पहल अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय हो सकती है। नीति आयोग ने SRMI के तहत झारखंड सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम कृष्ण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में श्याम कृष्ण वर्मा के महत्वपूर्ण योगदान पर हर देशवासी को गर्व है। उन्होंने इस बात का भी स्मरण किया कि 2003 में जिनेवा से महान स्वतंत्रता सेनानी की अस्थियां वापस लाई गई थीं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर कहा है कि आज से राज्य के 10 जिलों में 3 दिनों तक लू की चपेट में आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगाह किया कि कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस छू सकता है। विभाग के अनुसार राज्य में 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान तीखी धूप रहेगी। इसके अनुसार बच्चों और बुजुर्गों को धूप से बचने की सलाह दी गई है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने को कहा गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि आज बोकारो, धनबाद, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में कुछ स्थानों पर लू चल सकती है। मार्च महीने में हमेशा खेतों में नमी रहती है, लेकिन इस बार समय से पहले ही अधिक गर्मी पड़ने लगी है। समय से पहले आई तेज गर्मी और लू चलने की संभावनाओं को देखते हुए इस बार गेहूं और अन्य फसल के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ सकता है। गर्मी को देखते हुए किसान खेतों में खड़ी फसलों, सब्जियों में हल्का पानी जरूरत के अनुसार दें और रबी की तैयार फसलों की कटाई तुरंत करें। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। कल रात पुणे में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रन से हरा दिया। उप राजधानी दुमका के इंडोर स्टेडियम में कल से 3 दिवसीय सीनियर ईस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में 6 राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लगभग 150 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दुमका में जल्द ही बैडमिंटन अकादमी खोला जाएगा। ताइक्वांडो। कोडरमा में आयोजित 2 दिवसीय प्रथम झारखंड राज्य महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रांची जिला ताइक्वांडो संघ के 24 महिला सीनियर, जूनियर कैडेट और सब जूनियर ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। रांची के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक समेत कुल 19 पदक जीते। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान धनबाद, दूसरा कोडरमा और तीसरा स्थान रांची जिला ताइक्वांडो संघ की महिला टीम को हासिल हुआ। जुडको ने बिरसा मुंडा जेल परिसर में बने बिरसा मुंडा स्मृति पार्क को ट्रायल के रूप में मंगलवार से खोल दिया है। पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर किया था। स्मृति पार्क में लोग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक भ्रमण कर सकते हैं। स्मृति पार्क के अलावा जेल परिसर में म्यूजियम भी बनकर पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। म्यूजियम में झारखंड के क्रांतिकारियों की कहानी लेजर लाइट के माध्यम से दिखाई जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को किया वर्चुअली संबोधित। बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा का सेतु बनाने का किया आह्वान। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह। प्रधानमंत्री ने कहा, लाखों लोगों ने अपने अमूल्य विचार और अनुभव किए साझा। झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को फर्जी डिग्री मामले में किया बरी। मुख्यमंत्री प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए झारखंड सरकार के प्रयासों को मिली सराहना। नीति आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड ने की शिरकत। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।